हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन में। शिक्षा विभाग अपडेट में आज के मॉर्निंग न्यूज़पेपर से कई महत्वपूर्ण अपडेट को क्लैरिफाई करेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात 69,000 भर्ती के पूर्ण होने की खबर जल्द आपको देखने को मिलेगी। 66-96 को नियुक्ति पत्र 23 तारीख को और तैयारी जोरों शोरों से शुरू है। आरक्षण में गड़बड़ी का विरोध लगातार प्रदर्शित किया जा रहा है और इस पर क्या क्या बातें हुई हैं वो न्यूज़पेपर से देखेंगे। शिक्षा मित्रों को मिलेगा 11 CL। कल जो है इसका आदेश जारी कर दिया गया है देर शाम। शैक्षिक अभिलेख अगर आपका अपलोड नहीं है तो वेतन रुकेगा। प्रत्येक जिले में जांच लगातार अधिकारियों द्वारा हर स्तर पर की जा रही है और शिक्षक जहां पर भी नदारद मिल रहे हैं तत्काल प्रभाव से बर्खास्तगी का ऑर्डर या फिर वेतन कटौती का ऑर्डर रहा है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सबब बनेगा आने वाले समय में। तो सावधान शिक्षक साथी सभी रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात इसी अपडेट से स्टार्ट करते हैं। शिक्षा मित्रों को मिलेगा 11 दिन का आकस्मिक अवकाश, आदेश जारी कर दिया गया है। प्रदेश सरकार ने 1.5 लाख शिक्षा मित्रों को वर्ष में 11 दिन के आकस्मिक अवकाश यानी CL की सौगात दी है। बेसिक शिक्षा विभाग ने मंगलवार को आकस्मिक अवकाश देने के संबंध में आदेश जारी कर दिया। अब तक शिक्षा मित्रों को माह में 1 दिन की अनुपस्थिति रहने पर उनका मानदेय नहीं काटा जाता था, लेकिन 1 दिन से अधिक अनुपस्थित पर मानदेय में कटौती की जाती है। अब शिक्षा मित्रों को वर्ष में 11 दिन का आकस्मिक अवकाश दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश दूरस्थ BTC शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने सरकार के निर्णय का स्वागत किया। तो कहीं ना कहीं अब शिक्षा मित्र बंधुओं को जो माह में एक ही अवकाश की स्थिति आती थी, अब एक्स्ट्रा उनको 11 CL जो हैं मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं अब उनके जो कार्य हैं वो बाधित नहीं होंगे। वो विद्यालय में अपनी उपस्थिति के साथ साथ शिक्षण कार्य में सहयोग के साथ साथ अपने कार्य को भी, अपने दायित्वों का निर्वहन कर पाएंगे। तो जितने शिक्षक साथी हैं वो बहुत ही तल्लीनता से और बहुत ध्यान से इस बात को सुन लें। गायब मिले 10 शिक्षक, BSA ने 17 शिक्षक, शिक्षा मित्र और अनुदेशकों से मांगा है स्पष्टीकरण। और यहाँ पर आप अगर मैं जौनपुर जिले की बात करूँ आपको स्पष्ट तरीके से, प्रत्येक जनपद में कार्य हो रहा है। जौनपुर में डायरेक्ट DC, BSA, ABSA और डायरेक्ट प्रचार, डायरेक्ट के प्रवक्ता, सभी लोग, समन्वयक जितने भी SRGs जितने हैं, ARPs जितने हैं, सब लोग दौरे पे हैं। और जहां पर भी शिक्षक नदारद मिल रहे हैं तत्काल प्रभाव से कारण बटाव नोटिस पहले नंबर पर, दूसरा वेतन कटौती 1 दिन की और तीसरा ज़्यादा होने पर बर्खास्तगी तक। और 8 शिक्षकों को एक ही विद्यालय से, कंपोजिट विद्यालय से बर्खास्त कर दिया गया है। अब सोचिए कितनी तकलीफदेह स्थिति है कि पहली बात तो 2-2, 250 साल वर्षों के संघर्ष के उपरांत, कोर्ट कचहरी करने के उपरांत नियुक्ति मिली है और नियुक्ति के बाद फिर ये लापरवाही कदापि बर्दाश्त नहीं होगी, ना आपको होनी चाहिए और ना ही विभाग को। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से आपका प्रमोशन रुकेगा, आपका इंक्रीमेंट रुकेगा। फिर आप जिस इतने अनुभव के बाद भी जिस स्तर पर आपको होना चाहिए था भविष्य में, आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। तो लापरवाही तनिक भी बिल्कुल मत रखिए, आप सभी से विनम्र निवेदन है। और वहीं दूसरी ओर सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट कि शैक्षणिक अभिलेख अपलोड नहीं है तो उनका वेतन रुकेगा। शासन की प्राथमिकता में होने के बाद भी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत कर्मी अपने शैक्षणिक अभिलेख मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करने में आनाकानी कर रहे हैं। ऐसा करने वाले कर्मियों को चिन्हित कर उनका वेतन रोका जाएगा। शिक्षकों की लापरवाही से महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद बेहद नाराज हैं। उन्होंने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को पत्र भेजकर ऐसे कर्मियों को चिन्हित करने और उनका वेतन रोकने को कहा है। मानव संपदा पोर्टल शिक्षकों को खुद ही अपना दस्तावेज अपलोड करना है। तमाम शिक्षक व कर्मचारी से भरने में हिचक रहे हैं। विभाग इनके इस आचरण को संदेहास्पद मान रहा है और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो है उन्होंने बताया कि डाटा अपलोड नहीं करने वाले शिक्षक व कर्मचारियों का वेतन रोक दिया जाएगा। तो तत्काल प्रभाव से अपने इन सभी चीज़ें, डॉक्यूमेंट जो है, चाहे हाई स्कूल से लेकर प्रशिक्षण योग्यता तक हो, टेट के प्रमाण पत्र तक हो, सभी चीज़ें ज़रूर से अपलोड करवा दें। बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। तो ये है आलम आरक्षण पर अपनी बात रखने और विरोध प्रदर्शन करने का। शिक्षक भर्ती में आरक्षण में गड़बड़ी को लेकर अभ्यर्थियों ने मंगलवार को पूरे दिन प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यालय के बाहर जमा प्रदर्शनकारियों को हटाती पुलिस। आरक्षण में गड़बड़ी के विरोध में प्रदर्शन है। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी ने CM आवास और भाजपा दफ्तर का किया है घेराव। पुलिस ने बलपूर्वक हटाया, कई को आई चोटें, कुछ हुए बेहोश। बेसिक के 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों का मंगलवार को पूरे दिन हंगामा चला। पहले दिन मुख्यमंत्री आवास, उसके बाद भाजपा कार्यालय पर घेराव किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भाजकर उन्हें हटाया। इसके बाद पुलिस ने इन्हें बसों में भरकर इको गार्डन प्रदर्शन स्थल पर छोड़ दिया। बलपूर्वक हटाए जाने से कई अभ्यर्थी चोटिल भी हुए हैं।
अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण घोटाले का आरोप लगाते हुए भर्ती पहले सीएम आवास पहुंचे। बड़ी संख्या में भर्तियों को देखकर पुलिस ने उनको वहां से हटा दिया। अब इस पर शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कहा कि शिक्षक भर्ती में ठेकेदारों से दूर रहें। भर्ती सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ राजनीतिक दलों ने युवाओं से इकट्ठा किया है चंदा। विशेष शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा है कि 69 सहायक अध्यापक भर्ती के अभ्यर्थियों के ठेकेदारों से दूर रहना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ राजनीतिक दल ने 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में से रिक्त रहे 23,000 पदों के समायोजन के नाम पर कुछ युवाओं से चंदा इकट्ठा किया हुआ है। उन्होंने कहा कि हर भर्ती की सेवा शर्तें अलग अलग होती हैं। किसी भी विभाग में भर्ती के पूर्व जिन नियमों के तहत आवेदन मांगे जाते हैं उसी हिसाब से भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाती है। इसमें बदलाव नहीं हो सकता है। इसलिए 69,000 शिक्षक भर्ती में 23,000 पदों का समायोजन कानूनी रूप से नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि सरकार पूरे मामले में संवेदनशील है और अभ्यर्थियों से उन्होंने अपील की कि वे घर जाएं और पढ़ाई करें। विभाग में जैसे ही अगला विज्ञापन नौकरी के लिए आएगा तब आवेदन करें। उन्होंने कहा कि मेरिट के आधार पर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से उन्हें नौकरी दी जाएगी। तो आने वाली शिक्षक भर्ती के लिए शिक्षा मंत्री को स्पष्ट तरीके से बोलना चाहिए कि आने वाली नई शिक्षक भर्ती जो लगभग 52,000 पद हैं प्लस 7,000 प्रत्येक वर्ष जो खाली होते हैं उस हिसाब से लगभग 60,000 पदों पर भर्ती जो प्रक्रिया है वो कब तक आएगी, इसका स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है वो यही है, नरेंद्र सिंह वर्मा जो पूर्व मंत्री विधायक हैं, महमूदाबाद मुख्य सचेतक समाजवादी पार्टी विधानसभा उत्तर प्रदेश, इन्होंने स्पष्ट एक बात कही है। पुरानी पेंशन योजना को लेते हुए पहली बार किसी नेता ने, किसी मंत्री ने, किसी जनप्रतिनिधि ने इतनी स्पष्ट तरीके से उन्होंने बात रखी है। उन्होंने ये कहा है कि इस संबंध में आज ये घोषणा करता हूँ कि मेरे विधायक अथवा अन्य किसी रूप में धारित किए गए संवैधानिक पद जिस पर पेंशन मिलता हो का सहर्ष त्याग करता हूँ। मेरी सेवानिवृत्ति के पश्चात मुझे किसी भी प्रकार की पेंशन का भुगतान न किया जाए। क्यों इन्होंने ये बात कही है? उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि 1 अप्रैल 2004 से सरकारी कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था बंद है। ऐसे में नैतिक रूप से कोई भी सांसद, विधायक, मंत्री, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति महोदय पेंशन के अधिकारी कैसे हो सकते हैं? कर्मचारी जब इस मुद्दे पर जनप्रतिनिधियों से सवाल करते हैं तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होता है। अतः आपसे मेरा आग्रह है कि या तो सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने का क्रांतिकारी फैसला लें अथवा जनप्रतिनिधियों और माननीय न्यायमूर्तियों को भी नई पेंशन व्यवस्था की परिधि में लाने का कष्ट करें। यानी कि एनपीएस के तहत ही सभी, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हो, कोई भी हो, सबको एनपीएस के तहत लाना चाहिए। पुरानी पेंशन वहाँ पर भी नहीं लागू होनी चाहिए, क्योंकि कर्मचारियों के आयकर से, टैक्स से ही इनको सारी चीज़ें पेंशन या हो सकता है या आप सभी का वेतन जो हो सकता है वो दिया जाता है। तो कर्मचारी को एनपीएस के तहत मिल जा रहा है, तो मंत्रियों को, शिक्षा विभाग के मंत्रियों को, चाहे जो विभाग के मंत्री हैं या सांसद हैं, विधायक हैं, सबको एनपीएस के तहत लाने का ये क्रांतिकारी, एक मैं कहता हूँ कि एक शुरुआत है और इसका सबको एक तरीके से फॉलो करना चाहिए और सभी को आगे बढ़ चढ़कर सबका सहयोग करना चाहिए। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।